हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है साइटोकाइनिन। सबसे पहले इसको नाम साइटोकाइनिन क्यों दिया गया? क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है, इसलिए इसको क्या कहा गया? साइटोकाइनिन कहा गया। सर्वप्रथम सबसे पहले इसकी खोज कैसे हुई वो देखिए। दो साइंटिस्ट थे जिनका कि नाम था शुग और मिलर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने हैरिंग फिश स्पर्म डीएनए से एक पदार्थ को खोजा और देखा कि ये टोबैको पिट कल्चर में सेल डिवीजन को क्या करता है? प्रमोट करता है या उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। और इन्होंने इस पदार्थ को नाम दिया काइनेटीन, जिसको कि हम रासायनिक रूप से कहते हैं 6-फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन, राइट। अब ये जो काइनेटीन है ये प्राकृतिक रूप से पादपों में नहीं पाया जाता है, लेकिन काइनेटीन सर्वप्रथम खोजा गया क्या था? साइटोकाइनिन था। हालांकि ये पादपों के अंदर प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो फिर प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा है? तो आगे चलकर एक वैज्ञानिक हुआ जिसका कि नाम था लिथेम। लिथेम ने मक्का के जो अपरिपक्व बीज होते हैं उनसे सर्वप्रथम एक नेचुरल साइटोकाइनिन को, प्राकृतिक साइटोकाइनिन को खोज निकाला और उसका नाम क्या दिया? जिएटिन। प्रकृति के अंदर ये बहुतियात के अंदर मिलने वाला क्या है? एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन न केवल इन मक्का के अपरिपक्व बीजों के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो जिएटिन है वो न केवल अपरिपक्व बीजों में पाया जाता है, इसी प्रकार के नेचुरल साइटोकाइनिन जो होते हैं वो कोकोनट मिल्क जो होता है, नारियल पानी जो होता है, नारियल पानी यानी कि नारियल का जो भ्रूण पोष है उसमें, और यीस्ट जो होता है उसके एक्सट्रैक्ट में भी क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन पाया जाता है, राइट। तो साइटोकाइनिन को कोकोनट मिल्क और यीस्ट एक्सट्रैक्ट से भी क्या किया गया? पृथक किया गया। अब आपको यह भी बता दूं कि ये जितने भी साइटोकाइनिन्स होते हैं दे ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एडिनाइन बेस। आप लोग जानते हैं ना एडिनाइन क्या है? एक क्षारक है। डीएनए के अंदर अलग अलग प्रकार के क्षारक होते हैं ना, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो वास्तव में जो साइटोकाइनिन है वो एडिनाइन के क्या है? बेसिकली ये व्युत्पन्न है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो अमीनोप्यूरिन्स है, ओके। और ये किससे बनते हैं? ये एडिनाइन क्षारक से क्या होते हैं? बनते हैं, राइट। अब ये जो है वो पादपों के अंदर साइटोकाइनिन की प्रेजेंस कहां पर है? तो ऐसा देखा गया है कि पादपों में जो साइटोकाइनिन होता है वो विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है, ओके। और ये कहां पर पाया जाता है? तो जैसे कि देखो जितने भी जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। विशेष रूप से ऐसा देखा गया है कि ये भ्रूण के अंदर, फल आदि के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा यदि पूछे आपसे कि साइटोकाइनिन का निर्माण सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो साइटोकाइनिन का निर्माण सबसे ज्यादा कहां पर होता है? जड़ों के अंदर होता है, दैट इज रूट्स के अंदर होता है, ओके। और ये रूट से स्थानांतरित होकर और कहां पर जाते हैं? तने की ओर। मतलब इनका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या होता है? विपरीत होता है। ऑक्सीजन आता है ऊपर से नीचे और साइटोकाइनिन जाते हैं नीचे से ऊपर, यानी कि जड़ों से तने की तरफ। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण कहां पर होता है? जड़ों के अंदर होता है। यानी कि इसका ट्रांसपोर्ट भी कैसा हो गया? पोलर ट्रांसपोर्ट हो गया, ध्रुवीय ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके। अच्छा, ये जो साइटोकाइनिन्स होते हैं, कुछ तो साइटोकाइनिन जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ साइटोकाइनिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, यानी कि सिंथेटिक साइटोकाइनिन्स, कृत्रिम साइटोकाइनिन्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चार कुछ कृत्रिम साइटोकाइनिन्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं BA, इट इज कॉल्ड एज द बेंजाइल एडिनाइन। EEA यानी कि इथॉक्सी इथाइल एडिनाइन, डाइफिनाइल यूरिया। और PBA यानी कि फिनाइल बेंजाइल एडिनाइन। ये सब क्या है? दैट इज नॉन एज द कृत्रिम साइटोकाइनिन है। और एक है IPA। IPA क्या होता है? आइसोपेंटेनिल एडिनाइन। ये जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या है? ये भी एक साइटोकाइनिन है, ओके। तो ये तो हो गए सिंथेटिक साइटोकाइनिन, और ये क्या है? नेचुरल साइटोकाइनिन है जो बहुतियात के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। साथ के साथ आपको ये भी बता दूं कि ये काइनेटीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। काइनेटीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? C10H9N5O। ये क्या है? काइनेटीन का, दैट इज नॉन एज द एम्पिरिकल फार्मूला है। अब जैसे हम लोग कोई भी ग्रोथ हार्मोन पढ़ते हैं तो कोई भी ग्रोथ हार्मोन के लिए उसके फिजियोलॉजिकल रोल्स या कार्यात्मक प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अलग अलग हार्मोन्स के, ग्रोथ हार्मोन्स के अलग अलग फिजियोलॉजिकल रोल्स होते हैं, वैसे इसके भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल रोल है
दैट इज नोन एज द मॉर्फोजेनेसिस। यानी कि साइटोकाइनिन जो होता है वो मॉर्फोजेनेसिस यानी कि आकारिकी जन के अंदर भी ये क्या करता है, मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो यदि मैं एक कैलस कल्चर के अंदर यानी कि टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट के अंदर, आप जानते हैं टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम साइटोकाइनिन और दैट इज नॉन एज ऑक्सिन का क्या लेते हैं, मिश्रण लेते हैं। तो यदि मैं एक पेट्री प्लेट के अंदर लो साइटोकाइनिन कंटेंट लूं और हाई ऑक्सिन लूं, तो ये जो है वो जड़ के विभेदीकरण के अंदर क्या होता है, सहायक होता है। मतलब ये रूट डिफरेंशिएशन में क्या होगा, सहायक होगा। और यदि मैं पेट्री प्लेट के अंदर हाई साइटोकाइनिन कंटेंट ले लूं और लो ऑक्सिन कंटेंट ले लूं, तो ये तरहो विभेदीकरण यानी कि शूट डिफरेंशिएशन में क्या होगा, सहायक होगा। राइट। तो ये जो शूट डिफरेंशिएशन और रूट डिफरेंशिएशन हो रहा है उसके अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये मॉर्फोजेनेसिस के अंदर क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और वो है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। आपको मालूम होना चाहिए कि जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी कि ये जब भी ऑक्सिन के मिश्रण के साथ में इसको लिया जाता है तो इट ऑलवेज प्रमोट्स द सेल डिवीजन। अच्छा, तीसरा जो है शीर्ष प्रमुखता का विरोध। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि ऑक्सिन जो होते हैं वो शीर्ष प्रमुखता दर्शाते हैं, एपिकल डोमिनेंस दर्शाते हैं। यानी कि जब तक शीर्ष भाग के ऊपर ऑक्सिन है तब तक उस पादप के अंदर पार्श्व कलिकाएं ग्रो नहीं कर सकती, लेटरल बड्स ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि ऑक्सिन अपनी प्रमुखता दर्शाता है। लेकिन यदि मैं किसी पादप के ऊपर इसका दैट इज नॉन ए साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दूं तो शीर्ष प्रमुखता उस पादप में समाप्त हो जाएगी और पार्श्व कलिकाएं जो लेटरल बड्स हैं वो क्या कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी। तो ये तो क्या है, मॉर्फोजेनेसिस, सेल डिवीजन और शीर्ष प्रमुखता का विरोध करने में साइटोकाइनिन का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब कुछ और भी रोल पढ़ते हैं अपने साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो ऑक्सिन के विपरीत है और वो है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी यानी कि प्रसुप्तता को तोड़ना। ऑक्सिन जो था वो डॉर्मेंसी को मेंटेन करता था और अंकुरण को रोकता था। ये जो हार्मोन है दैट इज साइटोकाइनिन वो बीजों व कलिकाओं यानी कि सीड्स और बड्स में प्रसुप्तता को तोड़ता है और उनमें अंकुरण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा, ये एक बहुत खास रोल है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, जीर्णता में देरी। आप जानते हैं पादपों के अंदर जीर्णता क्या होती है, सेनिसेंस क्या होता है, पीरियड जस्ट बिफोर द डेथ। राइट, डेथ के पहले का जो पीरियड है पादपों में उसको क्या बोलते हैं, जीर्णता कहते हैं। तो अब क्या होता है कि पादपों में साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है, यानी कि ये पादपों के अंदर जीर्णता विलंब के लिए क्या है, उत्तरदायी है। यदि किसी पादप में जीर्णता आने वाली है, सेनिसेंस आने वाला है, और यदि हम उस पादप के ऊपर यदि हम साइटोकाइनिन का स्प्रे कर दें तो जीर्णता कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, यानी कि जीर्णता के अंदर कुछ समय जीर्णता जो है वो कुछ समय के लिए टल जाएगी और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रिचमोंड लैंग इफेक्ट क्या है, तो रिचमोंड लैंग इफेक्ट जो है वो डिले ऑफ सेनिसेंस है। डिले ऑफ सेनिसेंस यानी कि साइटोकाइनिन के स्प्रे करने से पादपों के अंदर जो सेनिसेंस होती है, जीर्णता होती है, वो कुछ समय के लिए विलंबित हो जाती है, डिलेड हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। इसे ही हम क्या कह देते हैं, रिचमोंड लैंग इफेक्ट। इसीलिए तो हम पादपों के अंदर ऐसा मानते हैं कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो एक एंटी एजिंग हार्मोन है। इट इज कॉल्ड एज अ एंटी एजिंग हार्मोन। इतना ही नहीं, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ फीमेलनेस इन मेल प्लांट्स। ये नर पादपों के अंदर फीमेलनेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। जैसे ऑक्सिन जो है वो फीमेलनेस को प्रमोट करता था ना, वैसे ही ये मादा पुष्पों के निर्माण को एक नर पादप में अधिक क्या करता है, प्रेरित करता है। तो वी कैन से दैट ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फीमेलनेस को इंड्यूस करने के लिए मेल पादपों के अंदर। ओके, साथ के साथ जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है पादपों के अंदर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि अंतरपुलीय एधा की एक्टिविटी से जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कैम्बियम क्या होती है, विभाजनशील होती है। जब कैम्बियम डिवाइड करेगी तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ये जो साइटोकाइनिन है वो पादपों के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, साथ के साथ याद रखना कि अल्पकाली पादप जो होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स,
उनके अंदर पुष्पन को प्रेरित करने का जो काम है वो भी किसका है, इस साइटोकाइनिन हार्मोन का है, राइट। ऐसा माना जाता है कि ये नई पत्तियों के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। ओके, नई पत्तियों का जो निर्माण होता है वो भी उसमें भी सहायक होता है। और साथ के साथ ये ध्यान रखना कि जो ये साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, लेकिन सेल डिवीजन में कौन से टाइप ऑफ डिवीजन को प्रमोट करता है, तो याद रखना ये पादपों के अंदर माइटोसिस को क्या करता है, प्रमोट करता है। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, लेकिन सेल डिवीजन तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, लेकिन कौन से प्रकार के सेल डिवीजन को, तो ये माइटोसिस को, समसूत्री विभाजन को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और लिखे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं साइटोकाइनिन के रिस्पेक्ट में। देखिए, एक तो मैंने आपको काइनेटिन का रासायनिक नाम बताया था थोड़ी देर पहले। काइनेटिन का जो केमिकल नेम है वो क्या था, 6-फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन। ओके, लेकिन जो जिएटिन है, जैसा कि मैंने बताया कि जिएटिन जो है वो एक नेचुरल साइटोकाइनिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है 6-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ट्रांस 2 ब्यूटाइनिल अमीनोप्यूरिन, ये इसका केमिकल नेम है। ओके, चलो साथ के साथ याद रखना कुछ साइटोकाइनिन जो होते हैं वो टीआरएनए के भी घटक होते हैं। टीआरएनए बोले तो ट्रांसफर आरएनए, उसके भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसके भी घटक हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक ऐसा माना गया है कि अभी तक कुल मिलाकर 18 प्रकार के साइटोकाइनिन्स को खोजा जा चुका है। कुल मिलाकर 18 प्रकार के साइटोकाइनिन्स अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। और ये जो साइटोकाइनिन नाम है वो किसने दिया था, लिथेम ने दिया था। देखो, काइनेटिन नाम जो है वो दिया था शुक और मिलर ने, और साइटोकाइनिन नाम देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, लिथेम था। और हम जानते हैं कि हमेशा साइटोकाइनिन का जो सिंथेसिस होता है वो सबसे ज्यादा रूट्स के अंदर होता है, और इसका ट्रांसपोर्ट पोलर होता है, ध्रुवीय होता है। और ये रूट से कहां पर जाता है, तने की ओर, मतलब नीचे से कहां पर जाता है, ऊपर की ओर। लेकिन ये भी जान लो कि नीचे से ऊपर की द्वारा, नीचे से ऊपर की ओर किसके द्वारा जाता है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाइलम के द्वारा क्या होता है, ये जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो था वो साइटोकाइनिन के ऊपर था। साइटोकाइनिन के ऊपर रेगुलरली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो हम लोगों ने अभी तक प्रीवियसली 2 ग्रोथ हार्मोन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ऑक्सिन्स के ऊपर और जिबरेलिन्स के ऊपर। ये तीसरा वीडियो था, दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोकाइनिन। आने वाले दिनों के अंदर हम लोग जो 2 रिमेनिंग ग्रोथ हार्मोन्स हैं, दैट इज नॉन एज द एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, उनके भी वीडियोस लेकर आएंगे। सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।